भरतपुर गांव में अंबानी नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। खेती कर वह अपने परिवार का जीवन यापन किया करता था। एक दिन दोपहर के समय अंबानी घर खाना खाने जाता है। अरे अनीता, कुछ खाने के लिए है तो दो, बहुत तेज भूख लगी है और आज गर्मी भी बहुत थी। लाती हूँ जी, घर पे बस 2 ही रोटियां बची है खाने को और कुछ भी नहीं है। अरे अनीता, जो है वही दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अनीता अंबानी के लिए 2 रोटियां लेकर आती है। अंबानी खाना शुरू ही करता है कि बाहर से एक आवाज़ आती है। अरे कोई है घर पर? अगर कुछ खाने को है तो दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। कई दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है। अंबानी सोचने लग जाता है कि अब वो क्या करे, घर पर बस 2 रोटियां ही बची है और साधु बाबा को भूखे पेट वो घर से भेज नहीं सकता। कुछ सोचकर अंबानी वो दोनों रोटियां उठाता है और दोनों रोटियां साधु बाबा को जाकर दे देता है। बाबा जी, घर पर 2 रोटियां ही बची है, आप ये खा लें। साधु बाबा अंबानी के स्वभाव से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों रोटियां खाने के बाद अंबानी से बोलते हैं, बेटा, तुमने आज बहुत ही पुण्य का कार्य किया है, एक भूखे साधु को खाना खिलाकर। इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। नहीं नहीं बाबा जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपका पेट भर गया, यही मेरे लिए बहुत है। बच्चे, तुमने मुझे भोजन कराया है और मैं बिना कुछ दिए तुम्हें यहाँ से जा नहीं सकता। इतना बोलकर साधु बाबा अंबानी को एक बीज देते हुए बोलते हैं, ये लो ये बीज, जाकर अपने खेत में डाल दो। जब ये बड़े हो जाएंगे तो सोने के आम देंगे, पर याद रखना उस सोने का इस्तेमाल अपने लिए करना, कुछ गलत काम के लिए नहीं। अगर तुम उस सोने के आम का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करोगे तो वो पेड़ और आम सब गायब हो जाएंगे। इतना बोल साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अंबानी उस बीज को ले अपने खेतों में जाकर गाड़ देता है और हर दिन उसे पानी डालता रहता है। धीरे धीरे समय के साथ वो बीज पेड़ में बदल जाता है और सोने का आम देना शुरू कर देता है। हर दिन की तरह अंबानी अपने खेत पर जाता है और वहाँ जैसे ही पहुँचता है तो वो देखता है कि उस पेड़ पर सोने के समान दिखने वाले आम लगने लगे थे। वो पास जाता है और एक आम को तोड़ लेता है। वो पाता है कि वो आम सच में सोने के हैं। उस सोने के आम को लेकर अंबानी सोनार के दुकान पर जाता है और वहाँ जाकर उसे बेच देता है, जिसके बदले उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं। धीरे धीरे अंबानी की स्थिति गरीब से अमीर में बदल जाती है। उन पैसों से अंबानी एक बड़ा सा घर लेता है और एक गाड़ी और एक कार भी लेता है, साथ में एक घोड़ा भी वो अपने घर ले आता है और उसकी ज़िंदगी आराम से बीतने लगती है। एक रात अंबानी सोया हुआ था। अचानक से रात में उसकी नींद खुल जाती है और वो सोचने लगता है कि क्यों ना उस जादुई पेड़ के सोने के आम को मैं एक साथ तोड़ सोनार को बेच आऊँ। एक साथ बेचने से एक बार में ही बहुत सारे पैसे उसे मिल जाएंगे और फिर मैं ऐश करूँगा। अंबानी के मन में लालच आ जाता है और वो अगली सुबह वो अपने खेत जाता है और सारे आम तोड़ देता है। सारे आमों को उठा वो एक गाड़ी में रखता है और सोनार के दुकान में चला जाता है। अरे वाह अंबानी, कोई लॉटरी लगी है क्या जो एक साथ भरकर सोने के आम ले आए हो। उसके बाद दोनों हंसने लगते हैं। हा 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 हा। अंबानी कार्टून खोलकर सोने का आम दे ही रहा होता है कि उसके होश उड़ जाते हैं। वो सारे सोने के आम साधारण आम बन जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया, मैं तो सोने के आम लेकर आया था, ये साधारण आम कैसे बन गए। अंबानी रोने लग जाता है। अचानक से उसे साधु बाबा की बातें याद आ जाती है। साधु बाबा ने कहा था कि उस सोने के आम को अगर वो अपने स्वार्थ के लिए या लालच के लिए इस्तेमाल करेगा तो वो आम साधारण हो जाएंगे और वो सोने का पेड़ भी समान पेड़ के जैसा हो जाएगा। ये सोचकर वो भागता भागता अपने खेत में जाता है।
वहाँ जाकर देखता है कि पेड़ सामान्य पेड़ के जैसा हो गया था। वहाँ से भागता हुआ वो घर जाता है। उसका घर भी एक महल से साधारण झोपड़ी में बदल चुका था। उसे अपने किए पे बहुत पछतावा होता है और वह अपने परिवार के साथ फिर से साधारण जीवन जीने लगता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको जितना मिला है उसमें खुश रहना सीखें और लालच कभी ना करें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।